अब बताओ भाई, लंग्स का क्या काम है? लंग्स का काम है यूरिन बनाना। तो तुम बोलो फिर क्या काम है लंग्स का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो हमने इनहेल किया था वो ये हवा में से ऑक्सीजन निकाल के ब्लड में डालना और ब्लड में का CO2 निकाल के वापस बाहर हवा में। क्या तुम्हें समझा? क्या तुम्हें लंग्स का काम समझा? काम को क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो ना। फंक्शन बोलते हैं ना। तो ये गोल गोल घूम रहा है, सुबह से घूम रहा हो, जब से चालू करे तब से। तो क्या काम कर रहा हो? घूमने का काम। तो उसका फंक्शन क्या है? समझ गए? अब मैं उसके फंक्शन को यहां से कंट्रोल करूंगा। मैं अगर ये कर दिया मैंने कम, समझ में आया? मैं चाहूं तो उसको बंद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो उसको फंक्शन को कम कर सकता हूं, मैं उसके फंक्शन को बढ़ा सकता हूं। समझ में आ रहा? देखो बढ़ा के दिखाता हूं। अरे बढ़ा के नहीं। हाँ ये देखो, ये देखो, ये ले, ये भी ले, ठीक है? अब बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मैं किसी के काम को, फंक्शन को कम या ज्यादा या बंद कर सकता हूं, कम ज्यादा कर सकता हूं, इसको रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ऐसे बैठा हूं, तो मैं बैठे बैठे ऐसा करूंगा क्या? मैं नॉर्मल रहूंगा ना। लेकिन अगर मैं बाहर जाके बहुत जोर से भाग के आया, बहुत जोर से, और फिर यहां आके बैठा, तो मैं ऐसा नॉर्मल बैठूंगा या फिर ऐसा करूंगा? बोलो, नॉर्मल बैठूंगा क्या? अगर मैं बहुत दूर से भागकर आया हूं और यहां बैठा हूं, तो मैं नॉर्मल बैठ सकता क्या? मेरे लंग्स का काम बढ़ गया या कम हो गया? वेरी गुड। अब 10 मिनट हो गए बाहर से भाग के आने के लिए, मैं ऐसे टेक लगा के, तो अब बोलो अब क्या हो गया? अब नॉर्मल हो जाएगा? तो लंग्स का काम मतलब फंक्शन कम हो गया। तो ये लंग्स को खुद समझ रहा है कि कब, फॉर एग्जांपल मान लो अब तुम नॉर्मल चल रहे हो, नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे चलते तुम? ऐसे ऐसे चल रही है? कैसे चलते नॉर्मल? नॉर्मल। लेकिन अब नॉर्मल चलते चलते पीछे कुत्ता लग गया, तब तो भागना पड़ेगा ना भाई। तुमने सोचा था नहीं नहीं भागे तो कुत्ता पीछे लग जाता है, उतनी देर में कुत्ते ने काट लिया, अब दूसरा कुत्ता भी आ रहा काटने को, अब तो भागोगे ना? हाँ अब भागो। अब तुम भाग रहे हो, तो एक बात बताओ, जब तुम भाग रहे हो, पीछे कुत्ता, तुम आगे, आगे कुत्ता तुम पीछे, कौन किसको काटेगा? तू बोल भाई। तू नहीं, तू बहुत शरीफ है। कुत्ता भाग रहा है, हम उसके पीछे। अरे बोलो ना क्या था स्टोरी? अपने पीछे है ना कुत्ता, हम आगे भाग रहे हैं ना। तो अब आगे भाग रहे हो तो बताओ तुम नॉर्मली सांस लोगे या फिर वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा? किसने बढ़ाया? हाँ तो सुनो, लंग्स जो है ना हमारा, वो सोच समझ नहीं सकता, उसको नहीं पता क्या है। कौन सोच समझ सकता है? मतलब ब्रेन बोल रहा है उसको भाई भाग। क्यों भाग? मतलब लंग्स भाग रहे बाहर निकल के। अरे ऐसा नहीं है, सुनो,
आप जब भागोगे तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गए, तो लंग्स मतलब आपके सारे मसल्स को, पूरे बॉडी के मसल्स को, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के मसल लग रहे हैं ना इसमें, तो इतने सारे मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? लंग्स। लंग्स बाहर से ऑक्सीजन लेगा तभी तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा ना। इसीलिए ब्रेन फटाक से मैसेज भेजता है लंग्स को। इसीलिए तुम कितना भी कंट्रोल कर लो कि अब हम जोर से नहीं सांस लेंगे, धीरे धीरे ही सांस लेंगे, लेकिन जोर से भागेंगे, क्या पॉसिबल है? तुम नहीं रोक सकते हो। तुम अगर थोड़ा सा भागे, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो क्या ये लंग्स की वजह से है या ब्रेन की वजह से? मतलब ब्रेन कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। लंग्स के काम को, मतलब फंक्शन को बढ़ा भी सकता है और फंक्शन को कम भी कर सकता है। क्या समझ में आया? पक्की बात है। रेगुलेशन मतलब समझ गया? रेगुलेटर को रेगुलेटर क्यों बोलते हैं वो समझा? बोलना भाई। ठीक है, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो क्या? हाँ, human beings have significant ability to maintain and moderate respiratory rhythm to suit the demand of body tissue. एक मिनट, रिदम मतलब सबको पता है। रिदम वैसे वर्ड म्यूजिक में यूज होता है। एक मिनट, हाँ, बिना समझाए तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें बोलना नहीं आ रहा। मैं बताता हूं क्या है। अच्छा, हाँ बताना। ये रिदम है या फिर पहला वाला साउंड रिदम था या दूसरा वाला? एग्जैक्टली, समझ गए तुम? ये रिदम है। इसीलिए हमारा हार्ट जो है, हार्ट वो कैसे धड़कता है? धक 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 धक, या फिर लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे रिदम में धड़कता है। तो वैसे ही रेस्पिरेटरी रिदम है, मतलब इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, है ना? एग्जैक्टली। तो ये बोल रहा है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम किसको सूट करेगा? डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। अगर बॉडी टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये कैसा फिर करेगा, है ना? और बॉडी टिश्यू को अगर कम ऑक्सीजन चाहिए, जब तुम सोए हुए हो तो नॉर्मल एकदम सो गए ना, ऐसे मर गए जैसे, समझ में आ रहा? मरे नहीं, इतना रिलैक्स सोए हो, बोलने का मतलब ये। क्या तुम्हें समझा? ओके, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम कहाँ है भाई? पैर में नहीं है, हाँ है बालों में। तो जिसके बाल नहीं रहते उसको दिमाग नहीं रहता। कहाँ है न्यूरल सिस्टम? बोलो जल्दी। न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन को बोलते हैं। न्यूरल सिस्टम मतलब देखो इधर लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं मेडुला रीजन। कहां पर है? ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब बताओ, ध्यान से सुनना। ब्रेन है, ब्रेन में एक जगह का नाम है मेडुला, पीछे रहता। मेडुला के अंदर एक और जगह का नाम है, जैसे इंडिया में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अकोला, है ना? अकोला में शास्त्री नगर, समझ गए ना? ऐसा शास्त्री नगर है ना, ये जो भी होगा तुम समझ गए ना? वैसे ये पूरा ब्रेन के अंदर मेडुला, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बोलो, अब ये कंट्रोल कर रहा है हमारे लंग्स जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा या कम होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? पक्का समझा? इसका मतलब हमने नोटिस किया था कि हमारे लंग्स कभी ज्यादा जोर से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कभी कम, और हमें लग रहा था ये लंग्स को समझता है, और हमें लग रहा था ये तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने भाग कर देखा, हम जब भागे तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम जोर जोर से हांफने लगे। इससे ये समझ में आया कि हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई,
तो फिर किसके कंट्रोल में है? न्यूरल सिस्टम, ब्रेन। तो ब्रेन में कहां पे? मेडुला। मेडुला में कहां पे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। समझ में आया? पक्का? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल करेगा। यहां तक समझा? इसमें कोई डाउट है? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या तुम्हें रेगुलेशन मतलब समझा? ओके, ध्यान दो, सुनो। आज मैंने फिर से तुम्हें वही पढ़ा दिया जो पहले पढ़ाया हुआ था, दैट मीन्स रिवीजन हुई। ठीक है, जानबूझ के रिवीजन किया। तो तुमने भी इसको नहीं पढ़ना है, यहां तक कल एक बार फिर से लिख के लाना है। यस, एक बार फिर से। समझ में आया? 2 बार नहीं, 1 बार। अभी का होमवर्क सोहेल सर को सबमिट कर दो। ठीक है?